अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सूरत यासीन की फ़जीलत, यानी कि एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ने की कितनी बड़ी फ़जीलत है। अगर हम एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेंगे तो उसकी क्या फ़जीलत है, वो आज मैं आपको सब अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। हर कोई हम में से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता है, हर कोई अल्लाह को राज़ी करता है, तो क्यों ना अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ें तो उसके साथ सूरत यासीन पढ़ें। अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो सूरत यासीन के साथ किया करें। मेरे नबी ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल होता है, कुरान मजीद का दिल भी सूरत यासीन है। जिसने एक मरतबा सूरत की तिलावत की तो अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान पढ़ने का उसे सवाब देंगे। सुबहान अल्लाह। ज़रा गौर फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का उसे सवाब दे रहे हैं, जो सिर्फ एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ रहा है। तो अपनी सुबह का आगाज़ सूरत यासीन के साथ क्यों ना किया जाए कि जब हम एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेंगे तो हमें 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। कुछ भी वक्त नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। अगर हम सूरत यासीन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही लगेंगे। नमाज फजर के बाद हम सूरत यासीन पढ़ा करें। अब सूरत यासीन पढ़ने से क्या क्या होता है? अगर कोई शख्स सूरत यासीन पढ़ेगा तो उसको दिन भर में जो मुश्किलात आएंगी, जो हादसात पेश आने होंगे, वो उससे टल जाएंगे, मुश्किलात से वो बच जाएगा। उसके कारोबार में जो है वो खैर आफियत होगी, उसके जो है कारोबार में बरकत होगी। ज़रा गौर फरमाइए कि सूरत यासीन पढ़ने की क्या क्या फजीलत है। हर चीज़ का दिल होता है, आदमी का भी दिल होता है, तो कुरान पाक का दिल जो है वो सूरत यासीन है। अब सूरत यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल क्यों कहा गया है इसको? अब ये सवाल हमारे दिमाग में पैदा होता है कि कुरान पाक का दिल सूरत यासीन ही क्यों है? क्यों? क्योंकि सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल सिर्फ इसकी पहली 3 आयतों की वजह से कहा गया है। अब इसकी पहली 3 आयतें कौन सी हैं? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन 3 आयतों की वजह से कुरान पाक को जो है वो सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है। आगे जो सारी सूरत यासीन है वो बाकी कुरान पाक एक ही जैसा है। उसमें भी आगे सूरत यासीन में भी वही फरमाया जा रहा है जो कि कुरान पाक में फरमाया जा रहा है। बस पहली 3 आयतों की वजह से इसे जो है वो कुरान पाक का दिल कहा गया है। आगे कुरान पाक में हलाल हराम की तामीज़ बताई जा रही है, हलाल हराम की तमीज़ बताई जा रही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो पिछली कौमों पर अज़ाब नाजिल फरमाए हैं, उनकी नाफरमानियों की वजह से वो बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन पर इनामात किए हैं वो बयान किए जा रहे हैं। जिस तरह अगर हमें कोई शख्स प्यारा होता है तो हम उसके बहुत सारे नाम रखते हैं, अगर कोई शख्स हमें महबूब होता है तो उसके बहुत से नाम हम रखते हैं। अल्लाह ताला को ज़रा गौर फरमाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा महबूब थे, कितने ज़्यादा प्यारे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार नामों से मुखातिब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस नाम से पुकारा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन कहा, तोहा कहा, मुज़म्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। देखिए कितने सारे नामों से पुकारा। फरमाया गया है कि दुनिया बनाने से 1000 साल पहले, यानी कि अभी दुनिया नहीं बनी थी, ज़मीन और आसमान नहीं बने थे, जन्नत दोज़ख नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था। दुनिया बनाने के 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। ज़रा गौर फरमाइए, तसव्वुर कीजिए कि अगर आज हम में से कोई कुरान पाक पढ़ता है, उसकी आवाज़ अच्छी होती है, तजवीद के साथ पढ़ता है, तो हमारा दिल क्या करता है कि हम उसका कुरान पाक सुनते जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरत यासीन की तिलावत फरमाई है। कितनी प्यारी आवाज़ होगी, कितनी अच्छी आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरत यासीन की तिलावत फरमाई है। देखिए कि सूरत यासीन की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है। यासीन में क्या फरमाया जा रहा है? पहले
پہلی 3 آیت میں یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اتنا دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ قیامت کا دھماکہ بھی آپ کے نام کو میرے نام کے ساتھ نہیں ہٹا سکتا۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام میں 4 حرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی 4 حرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف سورۃ یاسین کی تلاوت ہی تو کرنی ہے۔ ہمیں 10 قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب دیا جائے گا۔ ہماری مشکلات جو ہم پر آنی ہوں گی وہ ہم سے ٹل جائیں گی۔ ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب صبح فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کریں۔ شکریہ۔